Welcome dear students, I am Sir Zishan and I am back with another lesson। और आप यकीनन जो इन लेसन्स का वेट कर रहे होंगे क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ में विंटर वेकेशन में इन छुट्टियों की दिनों के बाद आपके पास लेक्चर दोबारा से लेकर हाज़िर हुए हैं। और अब जो हम बात कर रहे हैं पिछले डियर स्टूडेंट्स जो हमारा पूरा जो लेक्चर चल रहा था वो था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यकीनन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एक्चुअली मेन टाइप्स और फंक्शंस में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात की थी और उसका एक छोटा सा ओवरव्यू भी लेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलें पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में छोटी सी एक डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको जो मेमोराइज नहीं है उसके बारे में आपके पास डिटेल से जानने के लिए बैकग्राउंड आ जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मेन सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को क्या करना है, हाउ टू डू, क्या कैसे करना है और व्हाट टू डू करना क्या है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो जितनी भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनको चलाने के लिए नेसेसरी है। हमने बात की थी सॉफ्टवेयर्स की, तो हमने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हमने अभी इसलिए नहीं की है क्योंकि ये आगे चलकर आपके पास इसके बारे में डिटेल डिस्कशंस रिक्वायर्ड हैं, वो हम उस टाइम के हिसाब से करेंगे। बात चल रही है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। तो यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी क्योंकि ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। हम बात करेंगे अभी, देखें मैं यहाँ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर था आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर, उसके बाद आपके पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आपके पास तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमने आपको बताया था इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में हमने आपको बताया था जितने भी एंटी वायरसेस होते हैं वो आपके काम में आते हैं, क्योंकि जब आपका सिस्टम में कोई भी माल फंक्शनिंग होती है या कोई वायरस इस तरह आ जाए जिसमें से आपके फाइल एंड फोल्डर्स या आपकी पूरी स्टोरेज डिवाइसेस को करप्ट कर दें, तो तब हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स चलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जिसके भी हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, और डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डेटा को मैनेज करने के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, और अब आ जाएं आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो सॉफ्टवेयर्स की दो टाइप हुई, और आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास ये तमाम डिटेल से डिस्कशन की हमने की है। एक्चुअली आपका यूनिट 2 डिपेंड करता है पूरा फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करने के लिए हम बात करेंगे उसमें जिस तरह के यूज़र्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। आज हमारा टॉपिक है सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ज़रा पीछे लेक्चर्स की तरफ एक नज़रसानी कर लेते हैं कि हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में जो डिफरेंट टाइप्स थी उसके अंदर आपको बताया था हमने डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स। These are the some very famous and very useful operating system, और इनकी हर जगह अपनी अपनी अहमियत है। डिस ऑपरेटिंग सिस्टम अब भी इस्तेमाल किया जाता है। डिस ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आप 9th क्लास में प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको डॉस बेस जो लैंग्वेज है GW बेसिक, वो इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। विंडोज़ में आ जाएं तो जब विंडोज़ 95 इंट्रोड्यूस हुई, फिर विंडोज़ 98 हुई, पहले विंडोज़ NT था, फिर विंडोज़ 95 आया, फिर विंडोज़ 98 आया, फिर विंडोज़ 98 के बाद 2000 आया, XP आया, फिर उसके बाद 7 आई, 8 आई, 10 यूज़ हो रही है। अब हम बात करेंगे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र है, तो आप तो इसको नाम से जान गए होंगे कि सिंगल यूज़र इसका मतलब ये कि कोई ऐसा टास्क परफॉर्म हो रहा हो जिसमें एक वक्त में एक यूज़र अपना टास्क परफॉर्म कर पाए, दूसरा अगर टास्क परफॉर्म करने के लिए आए तो आपका सिस्टम जो है वो आइडल हो जाए और उसको रिक्वायर्ड हो ऐसी ग्राफिक्स जो उसको बेहतर तौर पे चला सके। अब आ जाएं बैकग्राउंड, देखें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है, बार बार आपके प्रीवियस लेक्चर की चीज़ें आती जाएंगी। आपको बताया था CLI और GUI, रिमेंबर कि ये क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस CLI और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। अब इसको रिलेट करते हैं हम इससे। जब सिंगल यूज़र एक वक्त में एक टास्क परफॉर्म कर सकेगा, उसे ग्राफिकल इंटरफेस मिलेगा ही नहीं। यही वजह है कि वो एक वक्त में एक टास्क परफॉर्म कर सकेगा, उसे सिर्फ कमांड लाइन मिल रही है इंटरफेस के लिए। अब आप यकीनन ये आपको बताना ज़रूरी है कि इन दोनों के डिफरेंसेस को अगर आप गो थ्रू करेंगे, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये है कि एक वक्त में एक यूज़र अगर काम कर रहा है और उसे कोई और टास्क परफॉर्म करने को मिलता है, तो कमांड लाइन के इंटरफेस में इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि वो एक से ज़ायद टास्क को एक ही वक्त में परफॉर्म कर सके। और जैसे ही देखें, ये जो डॉस है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। जब विंडोज़ आई तो विंडोज़ में NT, 95, 98, इवन 2000 भी, ये सारे जो थे ये CLI थे। इसमें ग्राफिकल इंटरफेस था ही नहीं, तो एक वक्त में एट अ टाइम दो टास्क या मोर देन वन जो है वो टास्क परफॉर्म नहीं किए जा सकते थे। जब XP आई, इसको हम इस तरह से रिलेट करते हैं, जब XP आई, 7 चल रही है, 8 चल रही है, 10 चल रही है, ये सारे मल्टी यूज़र्स हैं। अब जब बात करते हैं हम डॉस की, तो जब हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है और हमारे पास एक वक्त में एक से ज़ायद टास्क परफॉर्म करने की सहूलत मौजूद है, तो फिर हम क्यों जाएं कमांड लाइन इंटरफेस की तरफ, और हम क्यों सिंगल यूज़र एक्टिविटीज़ को अपने इस्तेमाल में रखें। बहुत सारी लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेज जो है अभी भी CLI बेस हैं कमांड लाइन इंटरफेस में, उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। तो जो बिगनर्स होते हैं, जैसे आप हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, तो वो ऑल पर्पस के लिए बेसिक को यूज़ करते हैं। इसीलिए बेसिक जो है, जो आप काम करेंगे बेसिक में, बेसिक लैंग्वेज में जो आप काम करेंगे,
इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स करेंगे आप बेसिक लैंग्वेज में, वो है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कमांड लाइन इंटरफेस यानी सिंगल यूज़र इंटरफेस जो है वो सिंगल यूज़र इंटरफेस बेसिक लैंग्वेज को इसलिए डिपेंड करता है, बेसिक लैंग्वेज इसलिए डिपेंड करती है इस पर कि वो तमाम बिगनर्स के लिए ऐसे कोड सिंबॉलिक कोड जनरेट कर देती है जिससे आप इंटरेक्ट हो जाता है यूज़र अपने सिस्टम से। अब अगर आप देखें तो जिस तरह जावा है, C++ है, फोर्ट्रॉन है और इस तरह की जो मज़ीद ऐसी फेमस लैंग्वेज हैं जिनमें गेम्स बनते हैं। आज आप बात करते हैं हम गेम की तो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक है, पबजी है, जितने गेम्स जितने हैं ये देखने में तो आपको गेम लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसके बैकएंड पे कितने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ हुआ है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ को जो है वो और कौन कौन से फार्मूले लगाए गए हैं, क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं, क्या क्या लॉजिक इस्तेमाल की गई हैं। तो क्या वो तमाम चीज़ें कमांड लाइन इंटरफेस यानी सिंगल यूज़र इंटरफेस में बन सकती हैं? नो, नेवर। हाँ, उसके लिए आपको मोर देन स्पेसिफाइज यूज़र्स के लिए आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत है। तो मल्टी यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस्तेमाल होता है बिग ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पर बड़ी कंपनीज़ में जहाँ काम हो रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो डॉस या विंडोज़ NT या 95 या 98 या 2000 में कमांड लाइन इंटरफेस से काम नहीं हो रहा। ये जितने भी बिगनर्स हैं जो इस तरह की लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं वो सारे डिपेंड करते हैं सिंगल यूज़र इंटरफेस पे। The main difference between single user and multi-user system is that the single user operating system only one user can access the computer system at a time। यही बात चल रही है ना कि एक वक्त में एक ही टास्क परफॉर्म किया जा सके, ऐसे यूज़र इंटरफेस को सिंगल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने वाला जो इंटरफेस होता है वो मल्टी यूज़र इंटरफेस कहलाता है। आप इसकी एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आप एक लेटर टाइप कर रहे हैं या आपने स्कूल में आपको लीव चाहिए, आप घर में बैठ के एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं। एप्लीकेशन टाइप करने के दौरान अगर फ़र्ज़ करें कि आपका दिल चाह रहा है नात सुनने का, हम सुनने का, और आप मीडिया प्लेयर में या VLC में जाकर लगाते हैं और हेडफोन लगाकर आप नात सुन रहे हैं और साथ में आप अपनी एप्लीकेशन भी टाइप कर रहे हैं। इसी दौरान अगर आपका कोई टास्क और परफॉर्म हो रहा है बीच में, या कोई मैच की कोई हाइलाइट्स आपने देखनी है, पेंट में जाके कोई पेंटिंग करनी है, वो विंडोज़ अलग खुली हुई है, तो एक ही वक्त में 3 टास्क तो आपके ऑलरेडी परफॉर्म हो रहे हैं। इस तरह जब आप अपने सिस्टम पर विंडोज़ पे काम कर रहे होते हैं और जब आपकी विंडो खुली हुई होती है तो आप यहाँ देखें जो भी आप टैब पे काम कर रहे होते हैं वो टैब यहाँ पर आपका ओपन होना शुरू हो जाता है और नीचे यहाँ पर आपके पास टैब्स में नज़र आ रहा होता है। आप जितनी भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एक वक्त में करते जा रहे हैं आप। इस मल्टी यूज़र को कमांड लाइन इंटरफेस नहीं जो डिपेंड है वो नहीं कर पाएगा, बल्कि आप डिपेंड किस पे करेंगे? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। और जब बात करते हैं कि मल्टी यूज़र सिस्टम की, मल्टी यूज़र कैन एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट अ टाइम मोर देन वन टास्क, एक या एक से कई ज़्यादा टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके यूनिट 2 का फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें एक्सप्लेन करना है आपने डिफरेंशिएट करके। हम आपको PDF में डिफरेंशिएट भेजेंगे, वो डिफरेंशिएट आपने लिखने। लेकिन उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ये है कि देखें अभी आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताई है इसकी भी, और यानी सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र की आपको इंपॉर्टेंस बताइए। आपने करना क्या है, अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ और मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है तो ऑब्वियसली मैं सिंगल यूज़र को छोड़ के मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाऊंगा। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स यूनिक्स भी मल्टी यूज़र में ही आते हैं, ये भी मल्टी यूज़र में आते हैं। तो मैं यकीनन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करूंगा। आई वॉन्ट टू आस्क यू, इफ़ यू आर द मैनेजर ऑफ द कंपनी
तो कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज़ करेंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपका असाइनमेंट है, आप इसको किसी भी मदद से, इंटरनेट की मदद से, बुक की मदद से आप बताएंगे कि आप कैसे चूज़ करेंगे। उसके 2 रीज़न भी लिखने हैं। अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी है, डिफ़िकल्टी है, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम क्लास में डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन के पार्ट को करेंगे। आपको पीडीएफ में भी भेजते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये आप खुद से सर्च करके लिखें और ये आप फिर हमारे पास भेजें। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनफ फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम आपको कोशिश होगी हमारी कि हम इसको डिटेल से डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दें। इनफ फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।